Bismillahirrahmanirrahim. Today's date is 12 August 2020 and the day is Wednesday. जमात दाहम जनरल साइंस सब्जेक्ट सबक नंबर 6 माहौल और कुदरती वसाइल पेज नंबर 98 आपके पास। टॉपिक है आपके पास ज़मीन की आलूदगी और इस्तेमाल शुदा ठोस मवाद और ठोस फजलात को ठिकाने लगाना और ज़मीनी आलूदगी को कम करने के तरीके। ठीक है, इसी सिलसिले में ये आपके पास नेक्स्ट पेज 99 पे टेबल भी है, ये भी आप लोगों ने इसको पढ़ना भी। डिस्क्रिप्शन में आलूदगी क्या है, कहाँ कहाँ से आती है, ज़राए कौन सी और इनके इंसानी सेहत पर क्या असरात जो है वो मरतब होते हैं। तो आए हम बारी बारी पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले है ज़मीन की आलूदगी और ठोस शुदा मवाद। ठोस फजलात या इस्तेमाल शुदा मवाद में हर वो शय आती है जो इंसानों और दीगर हैवानात की तरफ से खारिज किए गए हों और बराह रास्त काबिल इस्तेमाल ना हो। इनमें से दर्ज अशिया शामिल हैं गार्बेज, कूड़ा करकट या बचा कुचा खाना, नबाताती या हैवानाती फाजिल मवाद। रबिश, कूड़ा करकट में जलने और ना जलने वाले दोनों किस्म के फाजिल मादे मौजूद हो सकते हैं। इनमें खाने के मुतल्लिक बचे कुछ हिस्से शामिल नहीं हैं, अलबत्ता कागज़, टायर, रबड़, टीन के डब्बे, फटे पुराने कपड़े, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक की अशिया शामिल हैं। ठोस फजलात को ठिकाने लगाना ये वाकई एक संजीदा मसला है जो खुसूसन बड़े बड़े शहरों को दरपेश है। हकीकत ये है कि हवा, पानी और ज़मीन की आलूदगी का सबसे बड़ा ज़रिया ये ठोस फजलात ही हैं। ज़मीनी आलूदगी को कम करने के क्या तरीके हैं? ठोस फजलात को बड़ी एहतियात से ठिकाने लगाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, जलने वाले अज़ा को महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जाए, अलबत्ता इससे खारिज होने वाली गैसें हवा को आलूदा करेंगी। प्लास्टिक की अशिया को रिसाइकलिंग के ज़रिए फिर से महफूज या मुफीद अशिया में बदला जा सकता है। पॉलीथीन के थैलों पर पाबंदी लगनी चाहिए। गंदे पानी के खराज में यही सबसे बड़ी रुकावट का सबब बनते हैं। आदमी खुद भी इस मसले का हल है कि इसे इसके हल का हिस्सा बनना चाहिए। लिहाजा हर फर्द का फ़र्ज़ है कि वो इस मसले के हल में जितना हो सके हिस्सा ले। हमें अपना कूड़ा करकट बाहर गली में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसे घर में इकट्ठा करके फिर इसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करना चाहिए। आलूदगी के इंसानी सेहत पर क्या असरात हैं? हर तरह की आलूदगी न सिर्फ अफराद को बल्कि मजमूई तौर पर माशरे को भी कई तरह से मुतासिर करती है, बल्कि अब आब व हवा पर इसकी मजमूई असर के बायस इंसान, हैवान और हर चीज़ मुतासिर होती है। हवा की आलूदगी बीमारी का सबसे बड़ा ज़रिया है। ज़िंदगी पर मुख्तलिफ गैसों के असरात को दर्ज शेड्यूल में पेश किया गया है। आलूदगियाँ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कारखानों और गाड़ियों से खारिज होने वाला धुआं और इसके क्या असरात हैं? सांस लेने में दुश्वारी, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़राए गैस के सिगरेट नोशी, नामुकम्मल हिराब यानी कि जलने का जो प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं होता, और गाड़ियों के एग्जास्ट और पाइप से निकलने वाला धुआं, इसकी क्या असरात है? सर दर्द होता है, दिमाग को नुकसान और मौत का बाइस। सल्फर डाइऑक्साइड, पावर स्टेशन, सनतें और गाड़ियों का एग्जॉस्ट, बीमारियाँ कौन कौन सी? आँखों और नाक में सोजिश। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ से? ज़राए गैस, कोयले और तेल का एहतराक, सनतों और गाड़ियों का एग्जॉस्ट, और बीमारियाँ क्या होती हैं? खांसी, सर दर्द, फेफड़ों के अमराज। शीशे के मरकबात, गाड़ियों के एग्जॉस्ट, शीशे की वजह से जहरीलापन, बेख्वाबी और दिमाग को नुकसान, और जंगलात का खात्मा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके ज़राए क्या हैं? एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर, फोम, हवाई और जिस्मानी स्प्रे, और इसके मुज़र असरात क्या है कि ओज़ोन की तह का कमज़ोर हो रही है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट आलूदगी जो ओज़ोन है, और ये कहाँ से आती है? इसके ज़राए क्या हैं? गाड़ियों के एग्जॉस्ट, और बीमारियाँ कौन कौन सी इससे फैलती हैं? सांस की बीमारियाँ, और जंगलात का जो है ख़ात्मा हो रहा है। ठीक है, ये टेबल है आपके पास, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोगों ने ये ज़मीनी आलूदगी ये भी आप लोगों ने याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात बहन, दिन है आज बुध का, तारीख है आज 12 अगस्त।
मज़मून जो हम पढ़ेंगे वो है इकोनॉमिक्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे उम्र के मुख्तलिफ अदवार में लिबास की ज़रूरियात, यानी कि एज के हिसाब से उम्र के मुताबिक नशोनुमा जैसे जैसे आपकी हो रही है, आप मुख्तलिफ उम्र में दाखिल हो रहे हैं, तो आपको कैसे लिबास की ज़रूरत होती है। सबसे पहले है बच्चों की मलबूसात। ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में क्योंकि बच्चों की नशोनुमा तेज़ी से होती है, इनके जिस्मानी अज़ा मजबूत होते हैं और कदो-कामत बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके कपड़े दिन और हफ्तों में तंग और छोटे होने लगते हैं। इसलिए बच्चों का लिबास तैयार करते वक्त उम्र, बढ़ने की रफ्तार, उनके मुशाहिदे को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको पता होना चाहिए कि बच्चे छोटे हैं और बहुत जल्दी उनकी नशोनुमा तेज़ी से हो रही होती है, इसलिए उनका जो लिबास है तैयार करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा या तो उनका लिबास नहीं बनाने, और अगर आपने उनके लिबास बनाने हैं तो अंदर की साइड पे जो कपड़ा होता है वो एक्स्ट्रा रखें, या ऐसा लिबास तैयार करें जो उनको थोड़ा अर्सा वो पहन सकें। अब आते हैं शीरख्वार बच्चों के मलबूसात। उनके मलबूसात कैसे होने चाहिए। इस उम्र के बच्चों का लिबास नरम, मुलायम, आरामदेह, ढीला ढाला, साफ सुथरा होना चाहिए। शीरख्वार बच्चों के लिए सूती रेशे से बने कपड़े मुनासिब रहते हैं, क्योंकि सूती कपड़ों को धोना आसान होता है, इनके आसानी जरासीम से पाक किया जा सकता है। इनकी बुनियाद जांघिया गर्म कपड़े या जिस्म के साथ चिपके हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि ये नरम, मुलायम, हल्के और जाजिब कपड़े होने चाहिए, ताकि बच्चा इनको पहन के बेचैनी महसूस ना करे। सर्दियों में जब ऊनी और गर्म कपड़े पहनाने हों तब भी इनके नीचे सूती कपड़े पहनना जरूरी है, ताकि जेब रगड़ से महफूज रहे, क्योंकि छोटे बच्चों की जेब बहुत नाजुक होती है, इसलिए ज़रा से अगर आप उनको खुरदरा कपड़ा पहनाएंगे या मोटा तो वो फौरन से उनकी स्किन जो है, जो उनकी जिल्द है उसके ऊपर रिएक्ट कर जाएगा। शीरख्वार बच्चों के लिए हल्के रंगों मसलन हल्के गुलाबी, हल्के नीले, हल्के पीले और हल्के सब्ज रंग का इस्तेमाल मुनासिब है। कपड़ों का प्रिंट भी छोटा होना चाहिए। छोटे फूल, चेक, छोटे पोल्का डॉट्स और बारीक भारी दार डिज़ाइन का लिबास इनके लिए ज़्यादा मुनासिब रहता है। लिबास ऐसा होना चाहिए जिसको पहनाने और उतारने में आसानी हो। मिसाल के तौर पर कमीज, फ्रॉक और बुनियाद इस तरह का सिला होना चाहिए जो आगे और पीछे से पूरा खुल सकता हो, जिनके उनका गला खुला हो, आसानी से उनके सर के ऊपर से गुजर सके। लिबास इस कदर खुला होना चाहिए कि बच्चे बाजू इसमें से आसानी से गुजार सके, यानी उनका लिबास इतना खुला आप सिलाई करें कि उनको शीरख्वार बच्चे खुद से तो लिबास पहन नहीं सकते, तो जब आप उनको लिबास पहनाएं तो उनको तंगी महसूस ना हो। लिबास ढीला ढाला और खुला होना चाहिए, ताकि जो उनकी जिस्मानी हरकत हैं उसमें वो रुकावट का बायस ना बने। सिलाइयाँ जो है वो मजबूत और चिपटी होनी चाहिए। बटन छोटे साइज के होने चाहिए। नेज ऐसे कार जो बटन इस्तेमाल करने चाहिए जो लिबास को उतारने और पहनाने में तंग ना करे, हाल ना हो। गले पर डोरी की बजाय नरम प्लास्टिक का इस्तेमाल मुनासिब रहता है। लिबास में सेफ्टी पिन इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। लिबास पर सादा कढ़ाई और सजावट बच्चे की शख्सियत को बहुत ज़्यादा नुमाया करती है, इसलिए भारी फ्रिल या लिबास फर वाले और रोईदार कपड़े का इस्तेमाल करने से एतराज़ करना चाहिए। यानी कि आपको शीरख्वार बच्चों का लिबास ऐसा बनाना चाहिए कि जो उनको किसी किस्म की तंगी ना आए। बेटा जी, आज का आपका टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल होता है। आपने अपने बुक के सफ़ा नंबर 67 और 68 से इसको याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको यही काम है कि जो भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से याद करें। Assalamu alaikum student, today the date is 12 August 2020 and the day is Wednesday। जमात आप लोगों की ताहम मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो करेंगे वो हदीस नंबर 20 है, इसका तर्जुमा और तशरीह करेंगे जो कि आप लोगों का सफ़ा नंबर 49 पे है। हदीस नंबर 20, इसका पहले हम वर्ड टू वर्ड तर्जुमा मीनिंग करते हैं, फिर उसका हम तर्जुमा करेंगे, उसके बाद तशरीह करेंगे। देखें जी, मन जो शख्स या जिस शख्स फ़ता इसने खोला अल्लाह पर नफ्स ही अपनी जान बाबा दरवाज़ा मसअलातिन सवाल फ़ता खोल दिया अल्लाह अलैहि इस पर बाबा दरवाज़ा फ़क्र फ़िक्र
देखिए जी इसका तर्जुमा, जिस शख्स ने अपनी ज़ात के लिए एक मर्तबा सवाल का दरवाज़ा खोला, अल्लाह इसके लिए फ़िक्र व एहतजाज का दरवाज़ा खोल देता है। तशरीह देखिए जी इसकी, सवाल करना या भीख मांगना बहुत बुरी बात है। कुरान मजीद में गैरतमंद मुसलमानों की तारीफ में कहा गया है कि वो शर्म व आबरू की वजह से लोगों के सामने सवाल का हाथ नहीं बढ़ाते। सवाल करना इज्जत ज़ाया करता है, खुद ही को नुकसान पहुंचाता है और कम हिम्मती पैदा करता है। अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करना ऐसा जज्बा है जो आदमी को मेहनत पर तैयार करता है, कोशिश की राह खोलता है और सूझबूझ पैदा करता है। आदमी को चाहिए कि जो कुछ इसके पास है इसी पर कनात करे, कनात मीन सब्र करे, अपनी ज़रूरतों को आगे, अपनी हद से आगे ना बढ़ने दें। अगर हालात से घबरा कर, ज़रूरतों से तंग आकर मेहनत और कोशिश के बजाय सवाल करने और दूसरों को दस्ते नज़र बनने का इरादा कर लिया तो किसी से कुछ मांग लिया तो शर्म जाती रहेगी। यूँ मुश्किलात का मुकाबला करने की कुव्वत कमज़ोर हो जाएगी और अल्लाह की इमदाद का अक़ीदा कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि उसका अक़ीदा ही नहीं रहेगा कि अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा, यानी कि वो लोगों पर ही रहेगा, हाथ फैलाता रहेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को मुअज़्ज़ज़ पैदा किया है, वो एक एक के आगे हाथ बढ़ाने लगे और सारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह भी इसे पसंद नहीं करता जो इंसान गैरों के सामने दस्ते सवाल दराज करता है, यानी कि भीख मांगता है, लोगों से पैसे वगैरह या कोई चीज़ मांगता है। जो इंसान खुद अपने आप को ज़लील करता है, खुदा भी इस पर ज़िल्लत मुसल्लत कर देता है और इसके लिए तंगी और अफलास का दरवाज़ा खोल देता है। इसी पर देखिए जी, एक हदीस में इरशाद होता है, क़यामत के रोज़ किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करने वाले के मुंह पर गोश्त नहीं होगा, यानी इसका चेहरा बेरौनक होगा। एक और हदीस में इरशाद होता है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अब देखें जी, एक इसके बारे में एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उससे सवाल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? इसने एक प्याला पेश किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले को 2 दरहम में नीलाम फरमा दिया। 1 दरहम इस शख्स को दिया और एक घर में खाने पीने की चीज़ें ले जाए और दूसरे दरहम से कुल्हाड़ी मंगवाई और इसे जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने और इन्हें फ़रोख्त करने के लिए फरमाया। इस तरह कुछ अरसे बाद इसकी हालत बेहतर होगी और इसकी मोहताजी जाती रही। क्लास बहुत अच्छे तरीके से इस हदीस को याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इज मैथ्स, क्लास 10 आर्ट्स, साइज 3.1 से ऑनवर्ड 3.4 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और 3.4 के आज हमने रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो 9 से ऑनवर्ड 14 तक डिस्कस करने हैं। 1 से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें आपके पास ओपन चॉइस थी कि आप चाहे तो फैक्टराइजेशन के साथ उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करें, चाहे आप उसमें डिवीजन मेथड फॉलो करें, क्योंकि ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन ही दी हुई थी, मेंशन नहीं था कि आपने किसी मेथड को यूज़ करना है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उनमें आपके पास ना तो रिक्वायर्ड है एलसीएम फाइंड करना ना एचसीएफ फाइंड करना, बल्कि उसमें आपको फॉर्मूला मेथड को देखते हुए, रिलेशन को देखते हुए जो चीज़ आपके पास मिसिंग होगी, इन चारों में से कोई एक चीज़ आपको स्किप करके दी हुई, चाहे कि वो आपका कोई एक्सप्रेशन बनता है उन दोनों में से, चाहे वो आपका एचसीएफ बनता है, चाहे वो आपका एलसीएम बनता है, तो आप तो उस फॉर्मूला के अंदर पुटिंग करके फिर जो पॉसिबल सोल्यूशन बनता है उस मेथड के साथ आप उसको अननोन को फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं, जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में ये डिफरेंस है कि 9 में आपको एक्सप्रेशन जो आपके पास है सेकंड वाला a इंटू बी आप करते हैं तो b एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट करना है और 10 वाले में आपने a एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रही हूँ। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन a दिया हुआ है विच इज़ फर्स्ट पोलिनोमियल कंसीडर्ड एज HCF दिया हुआ है, आपको H स्टैंड फॉर HCF
और L स्टैंड फॉर एलसीएम दिया हुआ है और आपको सेकेंड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर रिलेशन कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू पोलिनोमियल्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। सो इस रिलेशन को यूज करते हुए जो चीज़ें मुझे यहाँ पे गिवन है मैं वो पुट कर देती हूँ। मुझे गिवन है ए एक्सप्रेशन विच इज x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 और मुझे बी एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। या इट इज एलसीएम भी मुझे गिवन है विच इज x क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 एंड एचसीएफ भी मुझे गिवन है विच इज x माइनस 7। अब इनको इस b को सेपरेट करने के लिए मल्टीप्लाई में इस्तेमाल ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा b इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 इंटू x माइनस 7 बाई x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। अब ये जो के पास बनती है फॉर्म, यहाँ पे दो प्रोडक्ट की फॉर्म है और ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो चाहे आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और चाहे यहाँ पे आप अगर पॉसिबल है इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड या फॉर्मूला ओपनिंग मेथड आप कर सकते हैं, बिकॉज ये जो आपके पास फॉर्म दी हुई है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म दी हुई है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, आप फॉर्मूला कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो बहुत से ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ फॉर्मूला तो कंप्लीट नहीं हो सकता बिकॉज 14 की स्केलिंग पॉसिबल नहीं। कोई भी नंबर ऐसे नहीं जो कि 2 टाइम मल्टीप्लाई होकर आपको 14 प्रोवाइड करे, तो ऑप्शन बचता है मेरे पास मिड टर्म ब्रेक का। आइदर मिड टर्म ब्रेक हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेट मी चेक। यहाँ पे आपके पास है जी 14, अगर मैं 14 को ब्रेक करूँ इसके प्राइम फैक्टर्स लूँ तो 2 7 था 14 एंड 7 था 7। मुझे मिड टर्म चाहिए 5, अगर मैं 7 में से 2 करूँ माइनस तो क्या आ जाता है 5 आ जाता है। इट्स मीन दैट ये दो पेयर्स के लिए एग्जैक्ट यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो मैं माइनस का साइन एज रखूँगी। मैंने 5 को ब्रेक किया 2 पार्ट्स में क्योंकि मिड टर्म को मैं स्प्लिट अप करूँगी 7 माइनस 2 में, बिकॉज माइनस 2 इक्वल्स टू 5 x एज इट इज माइनस 14 भी एज इट इज। मल्टीप्लाई करो तो 14 मिले, प्लस करो या माइनस करो तो आपके पास मिड टर्म विच इज 5 हुआ जाए। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाएंगे। x का स्क्वायर ये माइनस भी मल्टीप्लाई करें अंदर, x भी आप साथ अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 7x बन जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 2x बन जाएगा माइनस 14। अब दो की स्केलिंग करनी, b इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस 10x के अपर वैल्यू एज इट जाएगी प्लस 70 इंटू x माइनस 7 बाई x से कॉमन अंदर आ जाएगा x माइनस 7 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन अंदर आ जाएगा x माइनस 7। x माइनस 7 दोनों में सेम फैक्टर है, ये आ जाएगा कॉमन। कॉमन लेके आप यहाँ पे जो मिड टर्म ब्रेकिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। x क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 इंटू x माइनस 7 बाई x माइनस 7 वन फैक्टर एंड x प्लस 2 सेकेंड फैक्टर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो आपके पास b रिमेनिंग है वो x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 बाय x प्लस 2। मजीद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, इन दोनों को हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। डिवीडेंड के लिए ये डिवाइजर x प्लस 2 और ये डिविडेंड x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। तो x को आपने अगर बनाना है x क्यूब तो आपको ऑब्वियसली x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा x के स्क्वायर को, तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर। रफट भी करेंगे आप, मल्टीप्लाई किया x के साथ तो बनी फॉर्म x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ बनेगा माइनस 12x का स्क्वायर माइनस प्लस 11x प्लस 70। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या, आपने माइनस 12x
2 को लेके, तो आप -12x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -12x, तो बनेगा -12x का स्क्वायर -24x, -12x का स्क्वायर -24x, साइन चेंज, माइनस गोज टू प्लस, माइनस गोज टू प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा आपके पास 35x प्लस 70। अब आपको 35x बनाना है तो x प्लस 2 को आप ओब्वियसली 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लिकेशन की थी, -12x के साथ, वो मेंशन कर लें, और यहाँ पे हम लोग 35 के साथ करेंगे तो मेंशन कर लें। x प्लस 2 इंटू 35 तो आ जाएगा 35x प्लस 2, 35 are 2 5 are 10, 2 3 are 6, 6 plus 1 7, 70। ये एग्जैक्ट सेम आ जाता है। साइन चेंज करने के बाद इनकी कैंसिलेशन भी हो जाती है। अब लास्ट में आपने बताना है कि फाइनल जो आपके पास एक्सप्रेशन भी है वो भी एक्सप्रेशन कौन सा है। तो डिवीजन करने के बाद आपने लिखने की क्वेश्चन क्या क्या बना था, क्वेश्चन बना था x का स्क्वायर -12x और प्लस 35, तो यही आपके पास b वैल्यू होगी। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ b इक्वल्स टू x का स्क्वायर -12x प्लस 35, ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है और यही आपका b एक्सप्रेशन b है। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही होगा। सो हम अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या स्टेटमेंट दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एंड देयर एलसीएम आर these two expressions respectively, find their HCF। अभी आपको जो रिलेशन बताया हुआ था फॉर्मूला, जिसमें क्या था कि a इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो अब जो चीज़ें आपको गिवन है आप वो पुट करें, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स मीन्स दैट पॉलिनोमियल a एंड पॉलिनोमियल b, और उनका LCM भी जो है वो आपको गिवन है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है रिस्पेक्टिवली का, इट्स मीन दैट किस सीक्वेंस में है ये चीज, ऑर्डर में है। मतलब क्या हुआ, जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये प्रोडक्ट है किनका, इन दो पॉलिनोमियल्स का, और जो आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन है ये क्या आपके पास, ये एलसीएम है। सो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना और ना आपने वैल्यूज को इंटरचेंज करना है। प्रोडक्ट लेके आपको a इंटू बी करके दिया हुआ है, a सेपरेट नहीं है, b सेपरेट नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो मैं पुट कर लेती हूँ, विच इज x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48, और एलसीएम मुझे क्या दिया हुआ है मैं वो यहाँ पे मेंशन करती हूँ, विच इज x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है HCF। तो मैं इसे यहाँ पे सेपरेट कर लेती हूँ। सेपरेट करके जो मुझे फॉर्म मिलेगी वो मिलेगी HCF इक्वल्स टू, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो मिलेगा आपके पास x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। अभी आपने करनी है इनकी लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में ये आपके पास है जी डिवाइजर x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, और ये आपके पास डिविडेंड x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 5x 56x माइनस 48। फर्स्ट टर्म को आपने सेम करना है साइन के साथ, तो ये x पावर 4 है, ये x पावर 3 है, तो आप क्या करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब वाले एक्सप्रेशन को डिवाइजर को, ताकि ये x4 की फॉर्म दे। तो ये आपका रिजल्ट होगा x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 को आप x के साथ x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो फॉर्म आएगी वो होगी x4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 11x का स्क्वायर माइनस 12x। तो ये फॉर्म है x पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 11x का स्क्वायर माइनस 12x। साइन चेंज करेंगे इनके प्लस प्लस
अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा 4x का क्यूब, यहाँ बनेगा 11 में से फिर 3 लेके जाए तो आपके पास आ जाता है 8x का क्यूब, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 लेके जाए कैंसिल 12 सॉरी 56 में से किए जाए तो यहाँ पे बनता है 4 और यहाँ बनेगा 4, 44x आ जाएगा माइनस 14। तो जो नई फॉर्म बनी आपके पास ये। अब आपको 4x क्यूब बनाना है, x क्यूब को तो ऑब्वियसली आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करवाया है x के साथ मेंशन कर रहे और यहाँ हम कर रहे हैं 4 के साथ। तो ये बनेगी फॉर्म 4x का क्यूब प्लस 8x का स्क्वायर माइनस 44x माइनस 48। तो सेम वैल्यूज आ चुकी है, 4x का क्यूब प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। साइन चेंज करेंगे, प्लस गोज टू माइनस एंड माइनस गोज टू प्लस। सबके साइन ऑपोजिट है, सबकी कैंसिलेशन हो जाएगी। सो अब हमारा जो एचसीएफ होगा वो इस डिवीजन का क्वोशिएंट होगा और वो क्वोशिएंट कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। सो एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट हमने किया मल्टीप्लाई x के साथ, देन हमने किया प्लस 4 के साथ। सो x प्लस 4 इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन जो मैं करने जा रही हूँ वो 13 है, 9 से ऑनवर्ड 14 तक की आपकी डायरी है। 13 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, फिर आपका जो है वो उसमें भी आपके पास स्टेटमेंट यही मेंशन है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का रिवर्स है, उसमें आपको प्रोडक्ट दी हुई थी a एंड b की और आपको एलसीएम दिया हुआ था, आपको फाइंड आउट करना था एचसीएफ। अभी आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना था, तो आपके पास a इंटू बी इक्वल्स टू l इंटू एच था। अब वैल्यूज पुट करनी है, प्रोडक्ट दिया हुआ है पूरा फाइंड आउट करके आपको ये एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे ये पुट करेंगे x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 53x स्क्वायर माइनस 102x प्लस 72 इक्वल्स टू, अब आपको सेकंड जो दिया है वो एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया हुआ, तो l एज इट इज इनटू एचसीएफ की वैल्यू है x माइनस 3। l को कर लें सेपरेट, मल्टीप्लाई है x माइनस 3 फिर यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। सो l इक्वल्स टू x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 53x स्क्वायर माइनस 102x प्लस 72 बाय x माइनस 3। डिवीजन करनी है आपने, लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। x माइनस 3 इज द डिवाइजर एंड x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 53x स्क्वायर माइनस 102x प्लस 72 इज द डिविडेंड। आपने कटिंग करनी है, फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए x माइनस 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे x क्यूब को, तो ये बनेगी फॉर्म x4 माइनस 3x का क्यूब। तो क्वेश्चन आप लिखे साइड पे, आपने किससे मल्टीप्लिकेशन की x क्यूब के साथ। अब जो टर्म्स आपके पास आई है वो आप लिखें यहाँ पे लाइक टर्म्स के साथ, लाइक टर्म्स और जो यहाँ पे नहीं है उनको एज इट इज रखें। x4 माइनस 3x का क्यूब, साइन चेंज करेंगे, प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लें, 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9 x का क्यूब माइनस के साथ आप जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आप सब नीचे ले आए, प्लस 53x का स्क्वायर माइनस 102x प्लस 72 एज इट इज। अब आपको x माइनस 3 के साथ कैंसिलेशन करवानी है, माइनस 9x क्यूब बना के फर्स्ट टर्म आपको कैंसिल करनी होगी। तो x माइनस 3 के साथ आप माइनस भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 9 भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे x पावर 1 है, आपको चाहिए x पावर 3, आप x स्क्वायर के साथ भी मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी माइनस 9x स्क्वायर के साथ। ये बनेगी फॉर्म माइनस 9x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 9 27x का स्क्वायर। आप पुट कर लेंगे वैल्यूज, माइनस 9x का क्यूब प्लस 27x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज करेंगे, माइनस गोज टू प्लस, प्लस गोज टू माइनस, ये कैंसिलेशन हो जाएगी और यहाँ पे इनको सॉल्व कर लें। 53 माइनस 27 इक्वल्स टू 26x का स्क्वायर, साइन बड़ी टर्म का आएगा विच इज प्लस माइनस 102x प्लस 72। अब जो का क्वेश्चन बना था वो आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, माइनस 9x के साथ, तो आप यहाँ पे ये साइड मेंशन कर लें। नेक्स्ट आपने कैलकुलेशन करनी है 26x स्क्वायर माइनस 102x प्लस 72 की और डिवाइजर था x माइनस 3। अब आपको 26x स्क्वायर चाहिए
और आपके पास सिर्फ x है तो आप 26x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 26 1 * 26 प्लस माइनस माइनस 26 3 6 18 and 3 2 6 प्लस 1 7 तो बनेगी फॉर्म प्लस 26x स्क्वायर माइनस 78x। नेक्स्ट स्टेप आपने साइन चेंज करना है, प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस और यहाँ पे आप साइड में मेंशन कर लें क्वोशिएंट जो कि आपने किया मल्टीप्लाई करके विच इज 26x। ये कैंसिलेशन हो जाएगी और यहाँ पे जो आपके पास आएगा माइनस करके साइन बड़ी वाले को लगाएंगे विच इज माइनस माइनस 102 प्लस 78 इक्वल्स टू 24x प्लस 72 एज इट इज। अब लास्ट आपका जो स्टेप है, आपके पास लीनियर फॉर्म तो आ चुकी है x, लेकिन आपके साथ साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। x माइनस t के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो -24 होता है, ऑब्वियसली -24 के साथ ही करना है आपने, तो प्लस माइनस माइनस 24x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24 3 8 3 4 12 3 2 6 प्लस 1 7 तो मल्टीप्लाई करवाया हमने -24 के साथ, फॉर्म आई आपके पास 24x प्लस 72। साइन चेंज करेंगे, माइनस गोज टू प्लस, प्लस गोज टू माइनस, कैंसिलेशन हो जाएगी और यहाँ पे हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और एलसीएम जो है वो जो जितने भी आपने क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कराया था कैंसिल आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म को हर स्टेप में वही आप कंबाइन कर लें, कंबाइन करने के बाद वही एलसीएम है। तो फर्स्ट में क्या था x का क्यूब, सेकंड में क्या था -9x का स्क्वायर, थर्ड स्टेप में था प्लस 26x, लास्ट स्टेप में था -24। दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। आपका जो होम टास्क है वो 9 से ऑनवर्ड 14 तक के क्वेश्चंस आपने करने हैं। होप सो कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।